आप रुद्राक्ष को कैसे देखते हो? भगवान है, समझते हो तो पहन लो, नहीं समझ में आए तो मत पहनो। रूप से प्रेम मत करो इनके कि इतने मुखी होगा तो फायदा करेगा, उतने मुखी होगा तो फायदा करेगा। कि आने वाले टाइम में छुए नहीं जाएंगे। अपार शक्ति इनमें, अपार शक्ति। क्या है ये मुखों का राज? क्या है मुखों का राज? तो हृदय में छुपा है। जब हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं ना, हमारे सामने पत्थर की मूर्त होती है। क्या मृत्यु के ऊपर कब्जा कर सकते हैं? यम के ऊपर अगर आपने विजय पा ली तो क्या 14 मुखी पहनने से मृत्यु के ऊपर विजय हो जाएगी? मणि रुद्राक्ष पर वो आज्ञा चक्र खोलता है। वो भैरव बन के तो वो करती है रक्षा रुद्राक्ष में। काली बन के रक्षा करते हैं रुद्राक्ष। शिव बन के करते हैं रक्षा रुद्राक्ष। किस किस रूप का वर्णन करूं आपको प्रभु? तो क्या जो रुद्राक्ष पहनते हैं उनको शराब मांस नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए? नहीं, लिखा तो नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं लिखा है? सब जगह लिखा है, पढ़ो पहले ढंग से। पर जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा तो मत पढ़ो, फिर झटको मार लो, मत पहनो। पहन कर खाओ, पता चलेगा पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी, पीढ़ियां। महारुद्र का दाना है प्रभु, और पार्वती का आभूषण है। हाँ, मल है उसका। किसका? पार्वती का। अघोरी भी तो पहनते हैं रुद्राक्ष। क्या चीज? अघोरी। अघोरी जैसा एक रात में बिता सकते हैं आप? हाँ, उछलते फिरोगे पूरी रात। क्या समझते हो यार अघोरियों का जीवन? क्या पेशाब पियोगे आप अपना? नहीं। तो फिर ये मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि भाई जिसने अपना सर काट के चढ़ा दिया उसका पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। तुम दूध चढ़ा के क्या सोच रहे हो? वो दूध जो चढ़ा रहे वो अपने आप को चढ़ा रहे थे ना। सर जिसने चढ़ाया था वो अहंकार में चढ़ाया था। क्या बात करते हो? अहंकार का चढ़ाया हुआ सिर उसने स्वीकार नहीं किया है। तुम क्या दोगे उसको? एक लोटा दाल और दूध चढ़ा के भी हिसाब मांगने लगते हो। रुद्राक्ष पहनने से कैंसर ठीक हो? क्यों नहीं होता? कैसे हो सकता? क्यों नहीं होता? तो बढ़िया जाना एक 12 मुखी का और 12 आदित्य हृदय सूत्र का पाठ पढ़ा के कैंसर ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो प्रभु? एक कैंसरों का बाप ठीक कर दे। और जो चंद्रमौली रूप है जो मैंने आपको दिखाया था, जिसको आपने क्या बोला? काजू दाना। इस सेब का कारण नहीं मालूम कि काजू जैसा क्यों है? क्यों है? पता ही नहीं। तो मैं रुद्राक्ष का एक्सपर्ट थोड़ी। तो फिर उंगली भी नहीं उठानी चाहिए? क्या हर एक रुद्राक्ष एक अलग चीज को पाने के लिए पहना जाना चाहिए? तो भाई स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। और आज का जो पॉडकास्ट है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके बारे में ना बहुत अलग अलग बातें बोली जाती है। आज हम बात करेंगे महादेव के ऊपर। महादेव की जो फिजिकल प्रेजेंस है हमारी दुनिया में, रुद्राक्ष के ऊपर। और रुद्राक्ष के ऊपर आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंस अग्रवाल जी। प्रिंस भाई स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। जय विंध्यवासिनी। जय विंध्यवासिनी। फिर शुरू करें अगर महादेव की इच्छा हो तो। मालिक हो आप। आपने हमें यहाँ बुलाया जी। तो रुद्राक्ष आप धारण भी करते हो, आपने बताया मेरे को। तो उस नाते से आप हमारे भाई हुए। अच्छा। क्योंकि हम शिव लोक के कौन है? वासी। गण। गण। अच्छा। तो रुद्राक्ष शिव का आभूषण उत्तरावा धारण करता है, जिसे पार्वती छोड़ती है रुद्राक्ष के रूप में। समझ गए जी। उसके उतरे हुए आभूषण को ना सिर्फ पार्वती छू सकती है प्रभु, दुनिया में किसी की ताकत नहीं। उसको धरती में से निकाल कर रुद्राक्ष के रूप में वो हम लोगों को देती है। तो जिसको वो पहनता है ना वो शिव का गण ही होता है। बाकी किसी की मजाल नहीं कोई शिव का गण बन जाए, रुद्राक्ष पहन सके, जो पहन सके। तो पहनता है ना वो रुद्राक्ष का गण होता है। एक बार दिखा सकते हैं हमारे कैमरा के लिए प्रिंस भाई कि आपने कितने रुद्राक्ष पहने हैं? देखो, अगर मैं दिखाऊंगा जी तो सब कहेंगे दिखा कर दे रहा। दिखाना मेरी मजबूरी इसलिए है कि मैं चाहता हूँ सारी दुनिया भक्त बने। सारी दुनिया में जो मजा मैं ले रहा हूँ ना वो मजा ले सारी दुनिया जी। रुद्राक्ष पहन कर। ये पैसे से आने वाला मजा जो है ना वो सुख है, उसे खरीद के ले आओगे बाजार से इसी के रूप में। रुद्राक्ष क्या है वैसे? रुद्राक्ष को है जब भाऊ चुनने जाओगे तो पार्वती चुन के लाओगे, और जब पुत्री के लिए पुत्र चुनने जाओगे
तो जो अशोक सुंदरी के पति थे उनका नाम मुझे नहीं मालूम, ऐसा वर पाओगे। अच्छा। हाँ, वो बहुत दिव्य पुरुष थे वो भी, जी। समझ गए, जो अपनी पुत्री के लिए उन्होंने उसको चुना। तो आप समझो प्रभु, ये प्रेम की कहानी है। आभूषण जो है ना, प्रेम की कहानी है। जी। आभूषण पहनता क्यों है आदमी? सुंदर लगने के लिए। सुंदर किसे लगेगा? सामने वाले को, सामने वाले को। पुरुष तो सुंदर लगेगा नहीं। हाँ। पुरुष को स्त्री सुंदर लगनी चाहिए, स्त्री को पुरुष सुंदर लगना चाहिए। जिस रूप से आदमी को प्रेम हो जाए, उस प्रेम का नाम आभूषण है। उसको लटका के घूमते दोनों एक दूसरे के। अच्छा। हाँ। तो आपको कैसा लगता है ये जैसे स्वर्ण जितना बनता है ना जी, वो सब महादेव की भस्म से बनता है। अच्छा। हाँ, तो महादेव भस्म उतारता है ना, वो पत्थर में से निकलता है, पर वो स्वर्ण के रूप में। स्वर्ण के रूप में। तो उसमें कलयुग बात करता है ना, आज्ञा लिए महादेव ने कलयुग से कि बात कहाँ करूंगा। उसने कहा बात तो तू स्वर्ण में करेगा। स्वर्ण में, स्वर्ण कहाँ है तेरे जिस्म पे? कहाँ बात करूंगा? जो मेरी भस्म उतरेगी साले उस पे बात करेगा। ऐसे थोड़ी बता दिया उसे। सोने को भस्म का मालिक। बताओ जी, क्या करें? उससे जो भी उतरेगा ना प्रभु, उसे तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी। तो स्वर्ण को भी करनी पड़ रही है कलयुग में आके। कलयुग में आके कलयुग का वाहन एक तरीके से बना हुआ है सोना। फिर धो रहा है ना उसे। बिल्कुल। तो प्रिंस भाई मुझे एक बात बताइए ना, आप रुद्राक्ष को कैसे देखते हो? कि रुद्राक्ष को आजकल लोग बहुत साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये है वो है, कितना सच है? मुझे नहीं मालूम, मैं उनके सच पे उंगली क्यों उठाऊं? मुझे तो जो मालूम है ना मैं तो वो बता रहा हूँ जी। मैं वैज्ञानिक तो हूँ जो उनकी बात काट दूं, है ना? सही बात है। मैं ज्योतिष नहीं जो मैं किसी की बात काट दूं। तो पहन कर अनुभव करके बता रहा हूँ, भगवान है। समझते हो तो पहन लो, नहीं समझ में आए तो मत पहनो। रूप से प्रेम मत करो इनके कि इतने मुखी होगा तो फायदा करेगा, उतने मुखी होगा तो फायदा करेगा। आज तो ये जिस मुख में मिल जाए ना तुम्हें, और तुम पे जो क्षमता उससे खरीदो और पहनो। और जिस पे पैसे ना हो वो हमसे आके ले जाए। अच्छा, ऐसी दे दोगे आप? ऐसी दे देंगे। 2 मुखी से लेके 7 मुखी तक के रुद्राक्ष जितने भी हैं, जो भी आएगा हमसे लेने के लिए हम दे देंगे। इतने रूप उसको अपनी तरफ से दे देंगे। अच्छा। जो हमारी क्षमता है। अच्छा, तो ये जो जैसे आपने मुखी की बात करी, हाँ, ये इसमें क्या अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं या उसकी पावर अलग होती है? क्या है ये मुखों का राज? क्या है मुखों का राज? तो हृदय में छुपा है। जब हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं ना, हमारे सामने पत्थर की मूर्त होती है और हृदय हमारा बहुत कोमल होता है, जिसमें से धड़कन की आवाज सुनाई देती। उस पत्थर में से सिर्फ एक आवाज निकलती है जो हमारे हृदय में से निकलकर वहां टकराती है, ये भगवान है। तो हृदय साबित करता है कि पत्थर में भगवान है, तो हृदय में भगवान है। जो जिस भावना से उसको पूछता है ना, वो उस भावना से रख देता है उसको। तो मुखों का कोई वो नहीं खेल है ना इंपॉर्टेंस। मुखों का तो आदमी, भगवान ने आदमी की परीक्षा के लिए लिया कि कितना तू धन त्याग सकता है। त्याग उतना बड़ा पहले, क्योंकि इम्पोर्टेंट किसने बनाया मुखों को? आदमी ने। भगवान ने थोड़ी बना कर भेजा था। और जब आदमी ने बनाया तो उसकी सजा तो आदमी को भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो चाहे धन देकर भुगते, कौन तो सारी एक है ना, पर वो निकले तो सारे उसी के हृदय से है। बिल्कुल। पर लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, जैसे आपने, जब मैंने आपको बताया कि मैं 12 मुखी पहनता हूँ, तो आपने बोला कि ये सूर्य का है, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई और जो मुखी होगा वो किसी और प्लेनेट का होगा, या एक मुखी किसी और प्लेनेट का होगा। ऐसे नहीं कि किसी कोई हम उनके नाम की नामकरण कर रहे प्रभु, हम नहीं होते इनके नामकरण करने वाले। हर रूप का अलग अलग महत्व है। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि हर एक मुख, जैसे 12 मुखी है, 12 आदित्य जितने भी काम करते हैं दुनिया के लिए, जैसे 2 आदित्य उसमें से आरोग्य प्रदान करते हैं, कोई ऊर्जा प्रदान करता है, कुछ जितनी भी ऊर्जा के क्षेत्र के 12 मुख उन 12 आदित्यों के काम करते हैं, तो वो 12 मुखी कहलाएगा। अच्छा। 14 मुखी कहलाएगा। कैसे? 14 मुखों का मालिक कैसे कहलाएगा बताओ? ये तो सर आप बताएंगे, आप एक्सपर्ट हैं। आप लोगों से सुनते भी होंगे ना जी। लोग क्या बताते हैं
कोई बताता है बजरंग बली का है, कोई बताता है इसका है। वो बजरंग बली का है पर कैसे है ये नहीं कोई बताता। कैसे बनेगा बजरंग बली का? कैसे? बजरंग बली ने यमों पे विजय प्राप्त करी थी। किस पे करी थी? यमों पे। यमों पे। यम कितने थे? पता नहीं, 14। खैर पता नहीं, 14 ही थे ना। तो इसलिए वो क्या मृत्यु के ऊपर कब्जा कर सकते हैं? यम के ऊपर अगर आपने विजय पा ली तो क्या 14 मुखी पहनने से मृत्यु के ऊपर विजय हो जाएगी? मणि रुद्राक्ष पर वो आज्ञा चक्र खोलता है वो। अच्छा। हाँ, जिसका आज्ञा चक्र खुला होगा उसकी मृत्यु भी उसकी मर्जी से होगी। अगर वो उसके पर उसके भाव से पहनना पड़ेगा ना। धन कमाने के लिए थोड़ी पहनना पड़ेगा। पर धन तो आप भी कमा रहे हो। हाँ, हम तो कमा रहे हैं, हमें तो दिया इसने। जिसका पहना दिया वो नाश्ता देता है मेरे को। क्या बात करते हो? पर पहनना तरीके से पड़ता है। कैसे? क्या तरीका है रुद्राक्ष को पहनने का? सही तरीका क्या है प्रिंसी? सही तरीका सही बोलने वाले व्यक्ति से खरीदो। अच्छा। जो सच बोल कर दे रहा। अच्छा। जो आपको मांस खाने की सलाह नहीं दे रहा, जो आपको शराब पीने की सलाह नहीं दे रहा, जो आपको झूठ बोलने की सलाह नहीं दे रहा, जो आपको कोई भी किसी का धन गमन करने की सलाह नहीं दे रहा। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी मैं फंसी हुई भूमि निकाल दूंगा। गलत वो हुआ तो फंसी हुई निकाल कैसे देगा वो? मैं उससे पूछता हूँ। अगर वो व्यक्ति गलत हुआ तो भगवान क्या तेरे वजह से उसके साथ गलत कराएगा उससे? सही। और उसने करा दिया तो उसका दोष किसको मिलेगा? मजबूरी उसकी सेवा हो गई तो मजबूरी उसकी सेवा, जिसने पहना है और उसने सेवा उस भाव से दे दी तो करा भी देगा वो, पर उसकी सजा कौन भुगतेगा? प्रभु, जिसने दिया है उसको। हाँ, भुगतनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आपने गलत इंटेंशन से टेंशन वाले आदमी को रुद्राक्ष दे दिया तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल भुगतनी पड़ेगी। अगर आप गलत बात बता के दे रहे हो तो। अच्छा। सही बात बता के दो। आप किसी को शराब मत पीने दो, किसी को मांस मत खाने दो, किसी को पराई स्त्री से बेविचार नहीं। मैं सब कुछ जानते हुए पहनते हुए तब मैं देख रहा था तो मैंने देखा, मैं ही खुद गड्ढे में जा रहा हूँ, मैं निकल कर आया, पर वो पता नहीं कैसे। ये तो मेरा भगवान जानता है। तो क्या जो रुद्राक्ष पहनते हैं उनको शराब मांस नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नहीं, लिखा तो नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं लिखा है? सब जगह लिखा है, पढ़ो पहले ढंग से। पर जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं लिखा तो मत पढ़ो, फिर झक को मार लो, मत पहनो, पहन कर खाओ, पता चलेगा। पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी, पीढ़ियां। महारुद्र का दाना है प्रभु, और पार्वती का आभूषण है। अच्छा। हाँ, मल है उसका। किसका? पार्वती का। पानी छोड़ा था भगवान ने आग का धरती पे, रुद्राक्ष के रूप में निकाल दिया उसने। समझे तो हम क्या करेंगे? तो ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ बिल्कुल, कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। और ये जहाँ पैदा होते हैं वहाँ मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है। नेपाल। तो फिर ऐसे वहाँ क्यों हो रहा है फिर? तभी तो वो यहाँ आ रहा है। अगर वहां ये नहीं होता तो ये वही नहीं रह जाता। तुम्हारे बात तक पहुंचता। वो शक्ति से उनको नहीं मालूम ये क्या देता है। जिस दिन उनके नेत्र खुल गए वो तुम्हें बेचेंगे। पागल है वो। अरे जो इनसे पा लिया ना प्रभु वो जानता है। जो इनको खरीद के खाली अपने काम करने के लिए लाया वो क्या जानेगा इनका प्रेम यार? वो नहीं जान सकता। उसने तो सिर्फ अपने काम कराए जो उसकी मर्जी थी, तो उसको दर्द भी तो मिलेगा उसका कि जबरदस्ती जो कोई काम करा रहा है और गलत काम भी कर रहा है तो उसका दर्द नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अगर वो सही करता रहता तो वो दर्द नहीं मिलता, उसके काम होते। फिर और गलत भी कर रहा है, उनसे सही भी करा रहा। तो क्या हर एक रुद्राक्ष एक अलग चीज को पाने के लिए पहना जाना चाहिए? कुछ तो शक्ति होगी ना हर एक रुद्राक्ष की। एक बात बताओ जी, आपके सामने आपकी बीवी खड़ी हो और आपकी माताजी खड़ी हो जी, और बीवी आपसे पूछ ले तुम मुझे बता कि तू सबसे प्यार किससे करता है? माँ से। है? माँ से। तो मैं सिर्फ रुद्राक्ष से करता हूँ। मैं मुंखों में क्यों जाऊं? मुंखों में जाऊंगा मैं भेद क्यों पाऊं?
मैं तो सबसे प्यार करता हूँ प्रभु, और सब में इतनी शक्ति है ना, मैं किसकी शक्ति का बखान करूं और किसका ना करूं। पर मुझे एक बात बताओ ना प्रिंस भाई, आप कह रहे हो मैं मुखों से प्यार नहीं करता, मैं तो रुद्राक्ष से प्यार करता हूँ, पर जब आप बेचने के टाइम पे आते हो आपने मुझे उंगली उठाने के लिए शब्द जो पूछा ना जी कि जब मैं बेचने के लिए आता हूँ जी, ठीक है, पर मेरी मजबूरी समझो ना, मेरे घर के पेड़ नहीं है प्रभु जी हाँ, अब बोली लगती है, समझ गए। और तुम सोचो कि तुम अकेले खरीदार हो तो तुम पागल हो, 20 कंट्री खरीदार है उस रुद्राक्ष की जी, हाँ, बाहर भी जा रहा है। हाँ, जितना 5 मुखी इंडिया में नहीं आता ना, जितना 5 मुखी चाइना जाता है। तुम ही प्रेमी नहीं हो सिर्फ के चाइना वाले हाँ, खाली हिंदुस्तान में सोचते लोग हम ही प्रेमी है, बस हम ही लोटा चढ़ा रहे उन्हें, बस इनके अलावा है और कोई दुनिया में कहीं ये मैंने एक, जैसे आपने बोला ना लोटा चढ़ा रहे हैं, ये मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि भाई जिसने अपना सर काट के चढ़ा दिया उसका पूरा वंश का सर्वनाश हो गया, तुम दूध चढ़ा के क्या सोच रहे हो। वो दूध जो चढ़ा रहे वो अपने आप को चढ़ा रहे थे ना, सर जिसने चढ़ाया था वो अहंकार में चढ़ाया था, क्या बात करते हो, जो सर चढ़ाया था उसने अहंकार में चढ़ाया था, अहंकार का चढ़ाया हुआ सिर उसने स्वीकार नहीं किया, वो तो श्रद्धा से चढ़ाया हुआ दूध तुम्हारे पे स्वीकार करता है। जो जल चढ़ाता है उसका मन शांत रहता है, हृदय शांत रहता है, उसकी बुद्धि शांत रहती है, क्या बात कर दी। जो दूध चढ़ाता है उसके पूरा परिवार का पालन पोषण पार्वती के अन्न से धन से मन से होता है। तुम क्या दोगे उसको, 1 लोटा जल और दूध चढ़ा के भी हिसाब मांगने लगते हो क्या है यार अच्छा मुझे वहां बताइए प्रिंस भाई, आप चाहते तुम हो नोएडा में सबसे ऊपर वाला फ्लैट नहीं हम तो फरीदाबाद में चाहते हैं, नोएडा में नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा मुझे वहां बताइए, आजकल ज्योतिष सबसे ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि आपको ये वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए, आपको ये वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हाँ, क्या ज्योतिष कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना चाहिए? हाँ, पहन लेना चाहिए, जो ज्योतिष बनाते पहनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने बहुत दिमाग लगा लगा के एक एक मुख पे शोध किया, वो शोध लिखकर छोड़कर गए, उसी शोध के अनुसार लोग पहनाते आ रहे हैं। ठीक है, हम वो सब प्रक्रिया नहीं जानते, पर वो हम भी जो गूगल से बताया लोगों ने कि भाई इस राशि पे पहन लो, हम तो सारी राशियों को जानते हैं। पर अच्छा, कोई भी राशि वैसे कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कोई भी? बिल्कुल, और ये कुंडली बदल देता है प्रभु। अच्छा। जिसकी सोच है ना कि मेरे को तो 5 रुपए चाहिए तो 5 ही देगा ना प्रभु। वो तो कह रहा था कि अगर इसने पहन लिया ना रुद्राक्ष तो मैं तो 5,000 दूंगा। पर आपकी सोच ही लिमिटेड है, तो मैं क्या करूं। अगर आप कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष देख के पहनते हो तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। कई लोग वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पंडित जी ने 8 मुखी रुद्राक्ष बताया हुआ होता है और वो महंगा होने के कारण वो आदमी ले नहीं पाता। अगर किसी के पास पैसा नहीं है वो 5 मुखी रुद्राक्ष हमसे फ्री ले और उसको पहने, 4 मुखी फ्री ले ले, 6 मुखी फ्री ले ले, और बताओ 3 मुखी फ्री ले ले, 2 मुखी फ्री ले ले। अच्छा, पहन ले, आए हरिद्वार में और ले और पहन ले, शुभ बात कहे। और जब पैसा आ जाए चक्कर में ना फंसे। जब तू सत्य की राह को पकड़ेगा ना तो ये तेरे हर रूप का मन की इच्छाओं की पूर्ति कराता है रुद्राक्ष, आपको मालूम है, इच्छाओं की पूर्ति कराता है। अगर तेरी इच्छा ना 27 मुखी करेगी तो ये पहना देगा। ये कैसे पहनाएगा मैं नहीं जानता, ये आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां पे आप 27 मुखी। मैं नहीं जानता, क्योंकि उसको पहनने वाला उतना बड़ा दानी भी होना चाहिए प्रभु, उतना बड़ा कर्मशाली भी होना चाहिए, उतने लोगों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उसे पहनने का अधिकार है। ऐसे थोड़ी क्या है 27 पर पहना दो। जैसे आपने इतने सारे पहने हुए हैं ये, और हर एक रुद्राक्ष का अपनी एक पावर है, अपनी एक एनर्जी है, तो हमारा शरीर इतनी एनर्जी झेलने के लायक है? अब जितनी तुम्हारी मोहब्बत है उतनी झेलो, पर नहीं तो लड़ाई तो हो ही थी घर में सबके। अच्छा मोहब्बत कोई एनर्जी झेलने की चीज होती है क्या यार? नहीं जैसे हम एनर्जी नहीं जानते, हम इनसे मोहब्बत जानते हैं प्रभु। हाँ, तुम और दे दो, 2-4 बोरी दे दो, वो भी लाद लेंगे प्रभु, समझ गए, मोहब्बत करते हैं। ये जो फर्क है ना मोहब्बत का, ये हमें नहीं आता। अच्छा, हाँ, हमें नहीं आता। जिस आता एक भी वही फायदा करेगा जो अनेक करेगा यार। अच्छा, मैंने फायदे और नुकसान के लिए नहीं पहना, प्यार के लिए पहना। तो मेरी मोहब्बत है, मैं किसी को दिखाने थोड़ी आया हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत को दिखा रहा हूँ भाई तुम्हारे आगे समझ गए। हम तो प्रेम करते हैं इनसे अनंत।
मैंने आपको एक अभी बात बताई थी ना, जो मुझे दिया ना प्रभु, वो दुनिया के किसी व्यक्ति को अगर मिलेगा ना, वो सच में नाचेगा। क्या मिला? बताया ना, अगर पुत्र किसी चीज से वंचित हो और वो चीज भगवान उसे दे दे, तो उसके पिता को क्या मिला होगा? जीवन का सबसे बड़ा सुख। तो वो मिला रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष से। तो आप तो इतने लोगों में डील करते हो, आपको कभी ऐसे रुद्राक्ष की कोई ऐसी कहानी पता चली हो कि किसी आदमी का पूरा जीवन, आपके अलावा पूरा जीवन पलट दिया रुद्राक्ष ने? मैं किसी को जानता ही नहीं। अच्छा। जिसका जीवन बदल दिया। मैं तो उसको जानता हूँ जिसने जीवन बदल दिए लोगों के। इतने जनों को दिए हैं लोगों की, बहुत जो प्रेम से जानता होगा, मेरे को देख रहा होगा, वो जरूर लिखे। अच्छा। मैं पैसे से रुद्राक्ष को दिया ही नहीं प्रभु। पैसे, मैं रुद्राक्ष का काम जरूर करता था, धन कमाता था, रुद्राक्ष लोगों को पहनाया भी है दिल से, ऐसा नहीं। पर लेकिन क्या अगर मैं गलत विचार रखूं, हाँ, और ये सब चीजें, मांस मदिरा और ये सब भी करता रहूं, और उसके बावजूद भी रुद्राक्ष पहने रखूं, मंदिर में क्या मुझे नुकसान होगा? और जाओ, पुजारी राजी, मैं भी राजी। नुकसान होगा? बता तो दिया, मंदिर में सारी चीजें लेकर पहुंच जाओ। हाँ, पुजारी भी राजी, मैं भी राजी। तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे नहीं मालूम क्यों कहते हैं। फिर या उनसे पूछो कि मंदिर में रखना गलत क्यों। अच्छा। हाँ, दो में से एक सवाल हो सकता है ना प्रभु। अगर रुद्राक्ष में भगवान है तो खाने वाला गलत है, मंदिर में भी भगवान है तो रखने वाला भी गलत है। जैसे अघोरी भी तो पहनते हैं रुद्राक्ष। क्या चीज? अघोरी। अघोरी जैसा एक रात नहीं बिता सकते आप। हाँ, उछलते फिरोगे पूरी रात। हाँ, एकदम अघोरी पे पहुंच जाता है आदमी। अघोरी क्या समझते हो यार? अघोरियों का जीवन क्या? पेशाब पियोगे आप अपना? नहीं। तो फिर क्या? और बाकी नाटक कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप कभी मिलोगे असली अघोरी से? अरे छोड़ो ना, हमारे मिलने से कौन सी, हमने यहाँ फोटो खिंचवा के उनको माध्यम बना के हमें रुद्राक्ष के विषय में नहीं बताना प्रभु। अच्छा। हाँ, उनको बता के हमें अपने रुद्राक्ष के विषय में नहीं बताना। अगर मैं उनको बताना बैठ जाऊंगा तो मैं महादेव का सेवक थोड़ी कहलाऊंगा, उनका सेवक कहलाऊंगा। मुझे महादेव का सेवक बनना है प्रभु। मैं सिर्फ महादेव की बात बताऊंगा। तो रुद्राक्ष के हेल्थ, अगर वो अघोरी नहीं है तो कोई अघोरी नहीं है। कौन? महादेव। हाँ, महादेव तो सबसे बड़े अघोरी है। तो बस फिर अघोरी जिंदाबाद। कैसी बात कर दी आपने। अच्छा, ये आजकल बहुत आ रहा है, रुद्राक्ष पहनने से मेरा कैंसर ठीक होता है? रुद्राक्ष पहनने से कैंसर ठीक हो? क्यों नहीं होता? कैसे हो सकता? क्यों नहीं होता? अब कैसे हो सकता है? पहनाओ किसी को तो बढ़िया जाना, एक 12 मुखी का, जिसमें 12 बीज दिख रहा हूँ, 11 बीज दिख रहा हूँ, 10 बीज दिख रहा हूँ, पहनाओ। और 12 आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ा के और अभिषेक शुरू करवाओ, कैंसर ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो प्रभु? एक कैंसरों का बाप ठीक कर दे। समर्पण चाहिए पहनने वाले का, जो पहनेगा अपनी गलतियों को क्षमा मांग कर रुद्राक्ष को धारण करे, समस्त दोषों को माफी मांग के पहने। फिर वहां ये ना दिखाए मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैंने तो वैसा किया नहीं। वहां तो झुक कर पा सकता है आदमी। अगर है श्रद्धा तो झुक जाए और ले ले और पहन ले और करके देख ले, ना ठीक हो तो बात है। बहुत ताकत है इनके अंदर प्रभु। अच्छा, आपने बोला था कि चाइना में बहुत खरीद रहे हैं रुद्राक्ष। हाँ, तो खाली हिंदुस्तान थोड़ी मोहब्बत करता है प्रभु। ये जितने रुपए वाला 5 मुखी खरीदते हैं, जितने रुपए वाला यहाँ पे 14 मुखी खरीदते ना, उतने रुपए वाला तो वो 5 मुखी खरीदता है वहाँ। अच्छा। मतलब वो ज्यादा खरीद रहे हैं। अगर ये क्वालिटी में है, या कभी उसमें इंडोनेशियन ऐसा है, नेपाली ऐसा है, ऐसा कर करके बना के वो बेचते। क्वालिटी वो चुनेगा प्रभु जिसे कम प्रेम होगा, कि नेपाली में फर्क बताएगा, इंडोनेशियन में फर्क बताएगा। श्रद्धा जागृत रखे और जो मिले, जो तुम्हारे पे धन हो, धन की बगैर पीड़ा के जो रुद्राक्ष पहनोगे आप, वो रुद्राक्ष पाएगा। तो चाइना वालों को भी इसकी शक्तियों के बारे में पता है? ऐसे नहीं यार मालूम, हमसे पहले आगे पहुंच गए और हमारी शक्तियों का मालूम नहीं। शक्तियां तो हमारी यूज कर रही सारी दुनिया। पर लेकिन वो तो आप नॉनवेज की बात कर रहे हो, वो तो ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसका कोई वो ही नहीं है। पर वो ऐसे ऐसे सत्य भी काम कर रहे हैं ना प्रभु, जो आप नहीं कर सकते। जैसे क्या? कहाँ बताओ, क्राइम कहाँ है? विदेशों में जाओ, कहाँ क्राइम है इतना? सर बहुत क्राइम है। क्या क्राइम है? की बात है, इंडिया क्या क्राइम है? बहुत क्राइम है। क्या बताओ? वहां पे भी लूट मार सब। अरे जो नीचे के स्तर का आदमी है वो तो सुखी है ना, वो दुखी नहीं है मीडियम क्लास।
मीडियम क्लास कोई दुखी नहीं है वहाँ। वहाँ तो सब पैसे वालों में लड़ाई है। जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा लड़ाई होगी, पर नीचे के स्तर पे कुछ भी नहीं है वहाँ। अच्छा, बताओ क्या है नीचे के स्तर पे? आप घूम कर आते होगे, ऐसी बात तो है नहीं कि विदेश घूम के नहीं आए होंगे। चलने का अलग ही आनंद आता है आदमी को, गुड फीलिंग महसूस करता है। और यहाँ कहीं पे भी चलता है तो कैसी फीलिंग करता है देखो। वही तो मैं कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई उनके पास है ना, तभी तो हमसे ज्ञान में आगे हैं वो। नहीं, ज्ञान में तो मैं नहीं मानूंगा कि वो आगे है, मतलब जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो तो बहुत आगे था। उसी के सहारे तो वो वहां पहुंच गए जितना मिला। हम पे इतना होते हुए भी हम पीछे हैं, क्योंकि हमें करने के मौके नहीं मिले प्रभु। अच्छा, अब दे दिए ना गवर्नमेंट करने के मौके, अब दे रही है। दे तो दिए, तभी तो देख लो कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। नहीं तो कहाँ जा रहा था। तो इसकी कोई विधि होती है रुद्राक्ष धारण करने की, या ऐसे ही किसी भी दिन आपका मन करे आप पहन लो? देखो, इनको प्रसन्न करने की कोई विधि थी ना, कोई मंत्र है इनको कोई सिद्ध कर सके प्रभु। अच्छा, कहते तो एनर्जाइज करके यार प्रभु, मैं मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात बताई, अक्ष जो है ना शिव का था, धरती पे गिरा, और धरती से क्या निकला? रुद्राक्ष। शिव और शिव का क्या है ये? आंसू। आंसू आपकी नजर में ना, और वो धरती के लिए क्या है? अंश। किसकी कोख में गया? धरती की। और वहां से निकला क्या? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष किस कहाँ जाता है? शिव के गले में। शिव का आभूषण जो शिव ने दिया ना, उसे पार्वती ने कबूला और उसे रुद्राक्ष के रूप में बाहर निकाल दिया। शिव ने क्या करा? उसे अपना आभूषण बना दिया। तो मतलब ये एक तरीके से बोला जाता है शिव के पुत्र समान है। शिव और पार्वती का असली पुत्र तो यही है, पर वो और कोई तो हो ही नहीं सकता। ना गणेश का जन्म है ना उसको जन्म है, मिलाप का पुत्र तो यही है। इसकी ऊर्जा बड़ी भयंकर है, तो इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। कौन कर सकता बता तो, नहीं तो सिर्फ गणेश के मन पे सिद्ध करते हैं। गणेश कैसे सिद्ध कर सकता है? ये तो दोनों के मिलाप का रुद्राक्ष है प्रभु। बताओ ना। सही बात है। कैसे कर सकता है? तो ये एनर्जाइजिंग ये वो सब ढकोसलेबाजी है। मैं नहीं कहूँगा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर यार करना चाहिए। आप हर चीज को आप दोनों तरीके से तो नहीं मान सकते ना। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ ना, कैसे नहीं मान सकते। आप को भी सही भाव इम्पोर्टेंट है। सही कह रहे हो। आपके भाव इम्पोर्टेंट है, भाव। हाँ। मैं आपके भाव इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, जैसा आपका भाव है, आपका मन करे आप एनर्जाइज करके पहनो कि आपको ज्यादा फील होगा, तो वो आपका भाव है। आपका मन करे कि भाई बिना कुछ के भी मैं पहन लूं, तो भी मतलब रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये कहना चाहते हो? बस चार्ज हो आपके भाव। आपने जैसे पहना उसने, आप इसमें अगर 10 बार छोड़ोगे तो 10 ही बार आएगा ना, 20 बार तो नहीं आएगा ना। तो आप 20 बार छोड़ो, आप करो। आप पूजा करना कैसे गलत हो सकता? आप मुझसे क्या कराना चाहते हो? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछना चाहते हैं तो पूजा करना कैसे गलत हो सकता है प्रभु? पूजा करना कभी गलत नहीं हो सकता, वो आपके भाव है, करनी चाहिए, पर अपने हाथ से करो ना। आपकी पूजा अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको गोत्र दो, अपने नाम दो, उसको कहो कि अब कर भाई, हमको वीडियो कॉल पे संकल्प ले हमारा, तब कर। ऐसे नहीं किया, ऐसे आपको कोई बोल कर दे रहा है ये सब पागल बना रहे, तो उन लोगों से पागल ना बनकर आप ऐसे करके करो कि आप जहाँ से भी रुद्राक्ष ले दो, वो कह रहा कि मैं आपकी पूजा करा दूंगा, ठीक है जी पूजा करा दो। आप हमारा नाम लो, हमारे माँ बाप का नाम ये है, हमारा नाम ये है, हमारे बच्चों का नाम ये है, गोत्र ये है। जब पंडित जी पूजा करें तो संकल्प हमारे नाम का कराना, हमारे रुद्राक्षों का, तभी तो वो आपके नाम का भगवान वहां से चलेगा प्रभु। और नहीं तो फिर आप अपने घर में जब पार्सल जिस दिन आए, उस दिन जैसी आए पार्सल को खोल लो, जहाँ से भी आए। जरूरी नहीं यार प्रभु हमसे हम ही दे दे, दुनिया में कहीं से भी लो, उनका सम्मान ऐसे करो, उनको खोलो, खोलकर भगवान के आगे रखो। भगवान के आगे रखने के बाद हाथ जोड़ो और कहो प्रभु जो हमारी समस्याओं का समाधान करने आप यहाँ पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आ गए, अब हम बेचिंत हो गए, अब जो करोगे आप करो, बस।
और जिस दिन उनकी पूजा करने का दिन हो उस दिन वहां से उठा के पूजा स्थान पे लेकर जाओ, उनको पहनो, माँ बाप के चरण स्पर्श करो और अपने दादा दादियों उनके भी चरण स्पर्श करो और ऐसे इस रुद्राक्ष को धारण करो। अच्छा, बस। तो प्रिंस भाई मुझे बताइए, ये जो महाशिवरात्रि का समय आता है सावन के टाइम पे, जो हमारा शिवरात्रि वाले दिन पहनने वाला रुद्राक्ष वाला व्यक्ति तीनों लोकों में विजय प्राप्त करता है। तीनों लोक कहीं और नहीं है, पर ये जो जिंदगी है ना, यही लोग भोग सब यही है, समझ गए। आपको जब ये रुद्राक्ष जो पहनेगा ना शिवरात्रि वाले दिन, भगवान माता पार्वती और माता भगवान शिव का अनन्य प्रेम बरसेगा उस पे, अनन्य प्रेम। क्योंकि उस दिन माता पार्वती और शिव आपस में एक हुए थे। उस दिन जो इनके मिलाप का जो रुद्राक्ष है, जो उनका पुत्र है, जो गले में पहनकर इनके सामने जाएगा ना, उसको आशीर्वाद में जो मांगेगा वही मिलेगा यार, पर जो मांगेगा वही मिलेगा। क्योंकि शिवरात्रि के दिन ना भगवान शिव और पार्वती शिव लोगों के जो गण नहीं बने उनको गण बनाने के लिए आती है। अच्छा, हाँ, ऐसी थोड़ी रुद्राक्ष है धरती में, ऐसी थोड़ी शिव है, ऐसी थोड़ी पार्वती है, समझ गए। अरे यार, आप कंपनी में जब किसी को रखोगे तो उसका इंटरव्यू देने तो आओगे किसी दिन तो। हाँ है भाई, जिसको रखोगे तो रख रखा था अभी तक, अब इंटरव्यू में जो जो पास होता जाएगा अंदर चलता रहेगा, गण बनते रहेंगे बस। बाकी उसकी समझ में आएगा ही नहीं। अच्छा, सब समझना बिना रुद्राक्ष के बड़ा मुश्किल का काम है। अच्छा, एक चीज और बोली जाती है कि बच्चों को नहीं पहनना चाहिए या लेडीज को नहीं पहनना चाहिए। लो, जिसने बोला ना लेडीज को नहीं पहनना चाहिए, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा, मूर्ख नहीं कहूंगा मैं उसे, मैं तो कोई उसको इंद्र भगवान का दूत कहूंगा। क्योंकि इंद्र भगवान क्या करते हैं ना, भक्त नहीं बनने देते वो भगवान का। अच्छा, उन्हें बड़ा डर लगा है। ज्यादा भक्त बन गया तो ये अब मेरा ही कुर्सी छीन लेगा। मैं इंद्र भगवान जी में पंगा तो आपसे ले नहीं रहा, पर सच्ची बता रहा हूँ। सही है गलत है? सही बात है ना? वो किसी की तपस्या पूरी नहीं होने देता। उन्हें नहीं देता। मुझे परेशान मत करना। मैं अभी रामायण पढ़ रहा था, वाल्मीकि रामायण, उसमें भी शुरू में ही वो 2-3 तपस्याएं भंग कर चुके हैं लोगों की, होने नहीं देते पूरी। तो समझ में नहीं आया भाई। तो लड़कियां पहन सकती हैं या प्रभु जी एक बात बताओ, लड़की क्या अलग है, लड़का क्या अलग है? जब आप अभी तक मूल तत्व पे पहुंचो ना प्रभु, शिव और शक्ति अलग है नहीं। जो शिव कर सकता है वो पार्वती कर सकती है, और जो पार्वती कर सकती है वही शिव कर सकता है। ये दोनों जुदा नहीं है एक दूसरे से। तो जुदा नहीं है तो रुद्राक्ष कैसे अलग अलग कर सकते हो प्रभु? और एक ही रुद्राक्ष को मैं पूरी लाइफ पहन सकता हूँ? बस एक ही लाइफ। रुद्राक्ष से 7 पीढ़ी चलती है, 7 पीढ़ी तक रहता है घर के अंदर। जो तुम ये बिल्डिंगें खरीद के बना कर देते हो ना, ये तो अगले दिन में 2-4-10 साल के बाद साफ भी कर देती है औलाद। समझ गए? पर ये रुद्राक्ष ना 7 पीढ़ी रहता है आशीर्वाद के रूप में, बुद्धि फिरने नहीं देता। हाँ, एक ही दफे आता है घर में। अगर श्रद्धा से पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाए ना, बुद्धि नहीं फिर सकती। उस कुनबे का कभी खराब नहीं होगा उस कुनबा। अच्छा, हाँ, पर वो भगवान के समीप रहना ही तो उसकी दया का पात्र बने रहना है। भगवान से दूर हो जाना ही उसकी सजा का पात्र बनना है। भगवान ने बताया है, सुख में करता तो दुख काहे को होता। क्या बात करते हो यार गौरव, सही कह रहा हूँ गलत? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। है ना? अगर सुख में भगवान को याद करते रहोगे तो दुख होता ही नहीं है। सही बात है। तो दया का पात्र कैसे बना रहेगा आदमी? जब तक उसकी कृपा का पात्र रहेगा। और कृपा का पात्र अपने कर्म से रहेगा, सच से रहेगा। जहां गलती करेगा ना, भगवान को छोड़ेगा, वहीं पकड़ लेगा भगवान। अब फिर कहता रहियो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं किया वाला तो फिर भ्रम तू मिटा दे। अगर गलती हुई है, सजा तभी मिली है। सजा कबूल लेनी चाहिए, गलतियों को ढूंढने निकलना जाना चाहिए। और जो गलतियां ढूंढने निकलता है ना प्रभु,
वो पीछे रह जाता है अपनी गलती वो लगता रहता है टकाटक। हेल्थ कह रहा सही कह रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अच्छा ये जो जैसे एक बात बताइए, जैसे रुद्राक्ष है मैंने ले रखा है, अगर वो टूट जाए तो ये क्या कुछ नेगेटिव होने वाला है, उस चीज का संकेत होगा, या कुछ मुझे आइडिया दे रहा है रुद्राक्ष की कुछ बुरा होने वाला है? देखो भाई, मेरे हिसाब से तो टूटना उस व्यक्ति का चाहिए जिस व्यक्ति का हृदय टूटा हो बड़ा भयंकर। अच्छा। क्योंकि अगर हृदय उसका इतना भयंकर टूट गया हो कि अब रुद्राक्ष भी उसकी आक्रोश को संभाल नहीं सकता तो टूटता है। अच्छा। वरना फिर दाना कमजोर होता है, कच्चा दाना होता है तो टूट जाता है। बाकी अगर जो अच्छे दाने होते हैं उनको 40-50 साल तो कुछ होता है, 40-50 साल कुछ नहीं होता। ये माला जो है ना, बूढ़े अमरनाथ जी की माला है, देखो रुद्राक्ष की। अच्छा, आपको पता भी है कौन सी माला कौन सी है? ये बूढ़े अमरनाथ की माला 5वीं की। अच्छा। ये कई साल उन्होंने पहनी, कई साल, अब पता नहीं कितने साल पहनी होगी। ये उनसे मेरे को आई थी। अच्छा। मैंने उनको बड़े दानों का कंठा, ये छोटा था वहाँ, तो मैंने कहा गुरुजी छोटे वाला मेरे को दे देना, मैं एक बड़े वाला बना के भेज रहा हूँ। तो उन्होंने ये छोटे वाला मेरे को दे दिया। अच्छा, तो इसको पहनने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे जो नग होते हैं उनको पहनने का बोला जाता है कि भाई आपकी कुंडली के साथ मैच नहीं कर रहा तो उसका गलत इफेक्ट मिलेगा। यार सवाल है क्या यार, साइड इफेक्ट कैसे दे देंगे यार, सवाल पूछ कैसे देंगे यार, बता तो रहे आपको कि भगवान है, भगवान का साइड इफेक्ट होता है क्या बाबू? अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है यार कैसी यार बातें वाली बातें। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे स्पेसिफिकली रुद्राक्ष की बात करते हैं कि क्या अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष पहनना सही है? जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए उसको कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किसी को बिजनेस में सक्सेसफुल होना है उसको कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इस टाइप से किसी को अपने रिलेशनशिप से जाके पूछना नहीं चाहिए। अच्छा, रुद्राक्ष के विषय में पढ़ना चाहिए पहले, अच्छा, और फिर उसको ये देखना चाहिए कि मुझे किस चीज की नीड है, कुंडली में ना जाए। अच्छा, किस चीज की नीड है, उसे सद्बुद्धि की नीड है तो देखे बुद्धि किससे मिलेगी, पढ़े उसके विषय में, कौन से मुख से मिलेगी। अच्छा। हाँ, और ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस मुख से ये होता है? गूगल पे जाए, गूगल में तो बहुत सारी जगह मिल जाएगा। अच्छा, है ना। और बाकी पुराणों में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, जाकर पढ़ लो भैया, देखो। भाई मुझे एक चीज बताइएगा कि आजकल की पीढ़ी जो है वो रुद्राक्ष को कैसे समझे? क्या वो विज्ञान के थ्रू समझे इसको, साइंस के थ्रू समझे, या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी? बहुत पता, उस पीढ़ी पे मेरे को ना बड़ी वो होती है। उस पीढ़ी नहीं, इस पीढ़ी पे। इस पीढ़ी पे हाँ, ये जो आ रही है बहुत अच्छी है, बहुत कॉमेडी रहेगी, पर इनके लिए जो आने वाला समय है ना बड़ा पीड़ादायी है, बहुत पीड़ादायी। क्यों? आने वाला टाइम ऐसा होगा कि रिश्ते की कदर नहीं होगी। पर अभी आप देख रहे हो रिश्ते की कदर कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, कौन से रिश्ते की कदर हो रही है? तो बहुत ज्यादा नहीं, डिवोर्सेस इतने हो जाते हैं आजकल तो हर चौथे तो फिर दिन। इन बच्चों के लिए क्या सोचूंगा मैं, क्या होगा, कितना पीड़ा होगी समय में, बताओ। नहीं, पर वो इसको किस तरीके से देखें? मतलब अगर उनको रुद्राक्ष पहनना ही है तो आप उनको क्या सलाह दोगे कि भाई उसको आप चाहे साइंटिफिक उसके ऊपर तोल लो? पहनो अभी, उनको कहो सिर्फ 5वीं की पहने। अच्छा। हाँ, जो नए बच्चे हैं ना अभी 5वीं की पहनना शुरू करें, इनके विषय में पढ़ें, फिर इनको जिस चीज की नीड हो वो चीज पहने, इनको और फायदा करेगा रुद्राक्ष, इनकी दिशा बदल देगा। अच्छा। क्योंकि देखो, इनको अभी सुधार सकता है तो रुद्राक्ष, क्योंकि घर से भी सही दिशा नहीं मिल रही है आजकल बच्चों को। बच्चों को सही दिशा ना घर से मिल रही है ना ही स्कूल से मिल रही है। स्कूल से भी नहीं मिल रही, पर हमारे गुरुकुल हमारी संस्कृति को संभाल के रखते थे। इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है या कुछ भी है वो हमारी संस्कृति को संभाल के नहीं रखते। स्कूल चला रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो जैसा आजकल के बच्चों के माँ बाप की नीड है वो चीजें वो दे रहे हैं। वो चीजों की नीड उनके माँ बाप के बच्चों को भी नहीं है। अगर उनके माँ बाप के बच्चों को उन चीजों की नीड होती तो स्कूलों में वो चीजें 100% होती।
तो नींद खत्म करी किन्होंने? माँ बाप ने। तो बच्चे को तो रुद्राक्ष ही सही कर सकता है। जिस चीज की नींद उन्होंने पहले घर में खत्म करी, फिर उन्होंने गुरुकुल में खत्म करी। पहले अपने घर में खत्म करी उस चीज की नींद, बिल्कुल, फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज की नींद स्कूल में खत्म कर दी, और जब स्कूल में खत्म कर दी तो संस्कार खराब हो गए। तो इनको रुद्राक्ष सुधार सकता, कोई सा भी पहनना शुरुआत करे। सबसे सेफ वैसे कौन सा होता है शुरू में? कैसे से, फिर सेफ? यार प्रभु यार, ये अनसेफ है कहाँ से? नहीं, कुछ तो इसका, क्योंकि कुछ तो क्या, मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ। कौन सा साइंस बताओ, किसका हाथ जला? अगर जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही बड़ा होगा। हाथ जला, किसी का हृदय जला, किसी का हृदय जला हो आज तक? ये तो जिसके घर में पहुंच गए होंगे ना प्रभु, उसका कल्याण कर देते हैं। जो जो चीज उसने मांगी होगी वो चीज इन्होंने दी होगी उसे। क्या बात करते हो आप यार प्रभु? कोई मैंने थोड़ी रुद्राक्ष दुनिया में दी है, जिन्होंने भी दी है उनसे पूछ लो आप। आपने किसी को दिया है ऐसा रुद्राक्ष? अरे मैंने तो दिया ही दिया, छोड़ो ना, जिन्होंने दूसरों ने भी दिया उनको भी यही चीज मिली है। अच्छा। हाँ, मैं कोई कंपटीशन करने नहीं आया यार प्रभु किसी के लिए, ना मैं इनको लेकर आया बेचने के लिए, है तो बताने आया सही तरीके से पहनो रुद्राक्ष, समझ गए? मेरे को नहीं किसी को दे, ये बहुत भावना से दिया जाता है रुद्राक्ष। बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं किया जाता। बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, हम तो कह रहे भाई हमारा बिजनेस है। बिजनेस जैसा नहीं समझ के काम किया जा सकता है इनके साथ। अच्छा, बात समझ गए? हमारा बिजनेस है, बिजनेस जैसी जो कानून व्यवस्था बिजनेस के अंदर होती है वो यहाँ लागू नहीं होती। अच्छा। यहाँ सिर्फ भगवान की व्यवस्था लागू होती है। शुद्धता से ले और शुद्धता से दे और शुद्धता से आगे खर्च कर, मालिक हूँ चीज का मैं। जो फेक बेच रहे हैं रुद्राक्ष उनका मैं वो उनका कल्याण भगवान ही कर सकता है, तो कुछ नहीं कर। आपके पास आते हैं लोग फेक लेके? मैं मेरे पास कोई नहीं आता ना, मैं किसी के पास नहीं, दिखाने के लिए कि हमने ये लिया है। अब जो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो आते हैं नहीं आते, मैं किसी का हृदय नहीं दुखा सकता। अच्छा। जब वो लैब का काम है। अच्छा। हमारी लैब बन रही है, जब वो टेस्ट होगा, मेरे हाथ में कोई भी रुद्राक्ष आएगा ना प्रभु, असली और नकली समझ के मैं पकड़ता नहीं आता। अच्छा। मैं सिर्फ रुद्राक्ष समझ के पकड़ता, समझ गए? बहुत अच्छी बात करी आपने। आज तक कोई उनका नकली रूप मेरे को छू के भी नहीं गया, ठीक है? मेरे को तो जब भी आए असली रूप आया तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? और जो आए वो अपने लिए नहीं। अच्छा। हम इतनी बुद्धि नहीं कर, पैसे कमाने के लिए काम शुरू से नहीं किया था। हम तब से रुद्राक्ष ला रहे जब बहुत सस्ता हुआ, बहुत सस्ता। अब ये वैसे रुद्राक्ष इतना महंगा क्यों हो गया है? बाजार तो खाली इंडिया में नहीं बैठे ना प्रीमियम, अब तो ऑल वर्ल्ड प्रीमियम के जिन लोगों ने शुरुआत करी थी ना रुद्राक्ष के काम की, विदेशों में भी खूब पहना है। अच्छा। अपार धन की व्यवस्था है, समझिए? बाहर लोगों के पास क्या नहीं है, आनंद, हर दर्द को सह जाने की दवा है रुद्राक्ष। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष होता है। फिर एक मुखी में पहुंच गए। सबसे बड़ी ठग विद्या का काम है एक मुखी। अच्छा, बस। नहीं होता? होता है, नहीं होता। सबसे बड़ी ठग विद्या है। मतलब होता है नहीं होता है दोनों? अब देखो, मैंने अभी आपसे अपनी बीवी के गले में रुद्राक्ष असली दिखाया। हाँ। आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जीन्स पहन के शर्ट पहन कर सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहा है और हर बात पे उंगली उठाने को तैयार है, उस आदमी ने तुरंत हमारे भगवान पे उंगली उठा दी। तो मैं कैसे कहूँ? क्या है ना, ज्ञान की कमी है लोगों के पास। एक मुखी तो होता है, ज्ञान का अभाव है। अच्छा। ज्ञान का अभाव क्या है कि एक मुख किसे बोलेंगे? वो जो खाली एकार रूप में होगा, शिव के रूप में, तो वो गोल होता है, वो घोर होता है। वो रूप कभी कभी किसी के हिस्से में आता है प्रभु, वो भी वो रूप जिसके पास आता है उसको आसपास शमशान रहता है। अच्छा। बस, वो बहुत भयंकर रूप होता है, समझ गया? शिव का वो तो स्वयं शिव ही बोले जाते हैं। हाँ, एक मुखी जिसके पास आ गया तो क्या होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा शमशान होगा। अच्छा। हाँ, क्या होगा? शमशान होगा, संभाल लेगा वो, भागता फिरेगा।
रख लिया, जो जला देता है। जो अघोर के रास्ते हाँ। में चल रहे हैं वही अपना सकते हैं उसको। अघोर को किसी को ना देना है ना लेना है ना। और जो चंद्रमौली रूप में जो मैंने आपको दिखाया था, जिसको आपने क्या बोला, काजू दाना। काजू दाना, क्योंकि उसकी शेप काजू जैसी होती है। काजू जैसे। इस शेप का कारण नहीं मालूम कि ये काजू जैसा क्यों है। क्यों है? पता ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं रुद्राक्ष का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। तो फिर उंगली भी नहीं उठानी चाहिए। तो मेरा सवाल पूछना तो मेरा काम है। उस टाइम नहीं था। उस टाइम आपको पूछने का अधिकार था। सवाल पूछने की कुर्सी पे अभी बैठे हो आप, तब आप सवाल बैठने की पूछने की कुर्सी पे नहीं थे। नहीं, आपने दिखाया तो मैंने जिज्ञासा। जी, आपने कहा, आप बोलते ही ये एक मुखी है, काजू दाना, भाव का फर्क आ गया ना प्रभु। अगर आप प्रेम से पूछते हैं कि ये है एक मुखी, तब मैं आपको जवाब देता, हाँ यही है एक मुखी। अच्छा। और कोई दूसरा होता नहीं। चलिए, अब तो मैं सवाल पूछने वाली कुर्सी पे बैठा हूँ। हाँ बताओ, पूछ लो। तो क्या काजू दाना ही एक मुखी होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? जब भगवान शिव जो है शादी करने गए माता पार्वती से, तो उनकी जो माँ थी वो बेहोश हो गई। अच्छा, हाँ वो मुझे पता है। अघोर रूप की वजह से उनके रूप को देखा और वो बेहोश। अब माता सब सखियां भाग के गई कि सखी सखी ऐसे हो। अच्छा, वहीं से आराधना की, प्रभु क्या कर रहे हो, ये अपना वो रूप दिखाओ जिस रूप ने मुझे मोहित कर रखा है, मेरी माँ को बेहोश क्यों कर रहे हो। अच्छा, वो चंद्रमौली रूप में आए। अच्छा। तो सारे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड थे ना, उन ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमौली रूप था। वो भगवान शंकर का था। इतना सुंदर रूप था उनका। वो उसे देख के ना चैन उठी। अच्छा। हमारी माता पार्वती की मैया, चाहे उस मिलन का, उस रूप का दाना है वो चंद्रमौली रूप का। वो रुद्राक्ष के रूप में नहीं आ सकता ना, वो भद्राक्ष के रूप में आया। अच्छा। हाँ, वो रुद्राक्ष के रूप में आ ही नहीं सकता था। अधिकार नहीं है उसको, क्योंकि उनका प्रेम उनमें से नहीं निकल सकता। उनका प्रेम तो किसी और में से निकल सकता है प्रभु। अच्छा, उनका प्रेम भी प्रेम में से निकला, रुद्राक्ष में से ही भद्राक्ष का फल निकला है प्रभु। अच्छा, हाँ, तो होता वो रुद्राक्ष का ही पेड़ है। अब उसे बहुसंख्या कुछ भी नाम दे दे, पर श्रेणी भद्राक्ष की उसको इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके अंदर छेद करने का स्थान नहीं होता। हाँ, उसमें आप छेद। हाँ, आप भाई साहब उसको जो अपने घर में रख के पूजा कर ले, वो पगला हो जाए, पगला। तो पागल क्यों होना है लेकिन? है प्रेम का। अच्छा, पागल क्यों होता है आदमी? या तो धन की कामना में पागल होता है, जब धन ज्यादा कमा लेता है तब भी पागल ही होता है प्रभु। और ऐश्वर्य ज्यादा कमा लेता है तो भी पागल ही होता है। या फिर प्रेम में पागल हो जाता है। या फिर प्रेम में पागल हो जाता है। धन और ऐश्वर्य, इन दोनों में रावण पागल हुआ था। और जो प्रेम में पागल होता है ना, उसे मीरा बोलते हैं। तो अंत करने से पहले भाई, आप जो हमारी आजकल की युवा जो पीढ़ी है, उसको क्या सलाह देना चाहोगे रुद्राक्ष के बारे में? आपको देख के बड़ी खुशी मिली। मैं यही कहूंगा, उन सबका कल्याण रुद्राक्ष पहने और सही मार्ग पे जाए। अच्छा। गलत चीजों में सुख नहीं हुआ करता। सुख होता है, आनंद नहीं हुआ करता। अच्छा। वो जो सुख मिलता है ना, उसकी सजा होती है। आनंद कभी खत्म नहीं होता। सुख की सजा का परिधान बना हमारे शास्त्रों में। जो सुख आप भोगोगे जी, उसकी सजा का परिधान मिला है। जो हम मैथुन करते हैं ना, उससे जो पुत्र पुत्री पैदा होते हैं, हमें सारी उम्र उनका पालन पोषण करना पड़ता है, पर तब जाके उस सुख के आनंद की फीस दे पाते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। तो जो सुख वो सोच रहे हैं कि उसको आप पर्दा डाल के ढक दोगे, उसके यहाँ पर्दा नहीं होता, पर वो नंगा भेजता है आदमी को और नंगा ही लेता है। बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। युवा पीढ़ी तो आजकल 14 साल से हो जाती है, पर वो ठीक है ना। इसलिए हम तो सब बच्चों को आशीर्वाद देंगे, अपने माँ बाप के सुबह उठ के पैर छूना शुरू करो, सद्बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। कुमुति का काम हमारे माँ बाप ने जो स्टार्ट कराया था, जो उन्होंने हमको ये अच्छी शिक्षाएं नहीं दी,
आप करो, आपने करते हुए नहीं देखा, इसलिए उन लोगों ने नहीं किया। अब इनके सामने वो माँ बाप अपने माँ बाप के पैर छुए जिनके घर में माँ बाप हैं, और जिनके घर में माँ बाप नहीं है वो भगवान को चरण स्पर्श करें डेली। जिनके घर में है वो उनको जरूर करें, और कोई भी मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। पहनने का आनंद ले यार प्रभु, ये पैसे के चक्कर में ना फंसे। जिसके पास पैसे ना हो इतना मुखी वो हमसे ले जाए, और जिसपे हो वो कहीं से भी ले। हाँ, वो भी इनसे ही ले जाओ। ना ना, हमें जरूरत नहीं है, प्रेम से आए तो लेने आइए ना बताइए भाई। सीधी बात है, देने वाले बहुत है। हाँ, है ना। पर लेकिन आपसे लेंगे तो ऑथेंटिक असली वो हमें नहीं मान। अच्छा, हाँ, वो हमसे कोई हम पे मोहर नहीं लगी किसी की भाई कि हम ही असली थे। मजेदार इंसान हो वैसे आप। तेरा विश्वास जमे, 100 बारी हृदय तेरा प्रसन्न हो हमारी किसी बात से तो ले लो। अच्छा, और उस विश्वास करके पहनियो और सच्चाई के रास्ते पे चलियो। झूठ के रास्ते पे चलना हो तो आइयो मत, क्योंकि फिर मेरा रुद्राक्षी काम नहीं करने का। सच के रास्ते पे चलना हो तो आ जाइए, तो आ जाए, सीधी सी बात है। और आप साफ साफ बोलते हो कि भाई ये सब कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी अगर पहनना है तो। अरे प्रभु, हम तो, क्योंकि आजकल लोग बेचने के लिए कुछ भी बोल देते। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते वो लोग क्या बोलते हैं। हम वो डॉक्टर हैं, हम अपने पेशेंट को अच्छा करना चाहते हैं। हम अच्छा कर नहीं सकते, वो तो उसके हाथ में, अच्छा करने की कामना करते हैं। तो हम उसको वही वाली दवाई खिलाना चाहते हैं जो दवाई काम करे, शरीर के अंदर जरूरत है। अच्छा अच्छा, मैंने फिर मैं एक चीज और सुनी थी कि जैसे रुद्राक्ष को अगर मैं पानी में रात को डुबो कर सुबह वो पानी पीऊं तो अमृत, अच्छे, अमृत है अमृत। शिव और पार्वती के मिलन से जो ऊर्जा छुटेगी प्रभु, क्या होगा वो, अमृत के अलावा कुछ होगा। तो पीना चाहिए, ये पीना चाहिए। दुनिया का रसायन होता है उसके अंदर, अभी तो शोध नहीं हुई, एक दिन शोध हो जाएगी, दवाइयां भी बन जाएगी। नहीं, ये तो बना रहे हैं, और बल्कि जैसे जो मैंने सुना है कि साइंस जो इसके ऊपर रिसर्च करती है। अरे छुआ नहीं जाएगा ये कोई सा भी रुद्राक्ष, इतने महंगे होंगे, अभी बहुत सस्ते, पहन लेने चाहिए लोगों को। अच्छा, छुए नहीं जाएंगे। अरे पैसा लोगों के पास कम है क्या? टनों पैसा पड़ा हुआ लोगों के पास, टनों। इनका प्रेम अजीब और गरीब है प्रभु, ये टनों में भी नहीं मिलेंगे फिर। क्योंकि अगर आपकी क्षमता कोई 100 रुपए की चीज खरीदने वाली है और वो बहुत शुभ दिखती है, आपने खरीद ली और आपसे ऊपर वाला बेचैन है, वो उसे 125 रुपए दे के भी लेगा प्रभु। हम तो बिजनेसमैन है प्रभु, हम आपको बिजनेस के तरीके से समझाने आए हैं कि आने वाले टाइम में छुए नहीं जाएंगे। अपार शक्ति इनमें, अपार शक्ति, अपार। अभी अपना लो तो अभी ये अगर हिंदुस्तान में आएंगे ना प्रभु, हमारे यहाँ पीढ़ियां तर जाएंगी। अच्छा, पीढ़ियां तर जाएंगी। जिसके यहाँ भी जाएंगे ना, ये धर्म की ऐसी वर्षा कर देंगे प्रभु, उसका कल्याण कर देंगे, उसकी 10वीं पीढ़ी पाप नहीं कर पाएगी। अच्छा, हाँ, 10वीं पीढ़ी धर्म का क्षेत्र लगा के रखी भाई। ऐसे तो जो धन है ना वो एक व्यवस्था का नाम है, वो हर किसी के हाथ में भगवान भी टेक नहीं सकता, समझ गए। पड़ोसी के हाथ में 10,000 रुपए दे दो 6 महीने मिलते नहीं है, समझ गए। तो भगवान भी उसी को देता है जो सबको बराबर के हिसाब से बांटता है। उसकी सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष है। भैरव बन के तो वो करती है रक्षा रुद्राक्ष में, काली बन के रक्षा करते हैं रुद्राक्ष, शिव बन के करते हैं रक्षा रुद्राक्ष। किस किस रूप का वर्णन करूं आपको प्रभु। ये जब मैं ध्यान लगाता हूँ प्रिंस भाई कि ये तब भी मदद करते हैं क्यों करने में। ये तो हिला देते हैं अंदर। आप अगर नमक के अंदर पीला कलर मिलाएंगे तो थोड़ा हिलाना पड़ेगा ना उसे, तभी तो पीला होगा नमक। तो बस ये बहुत मदद करते हैं अंदर के कलर को मिलाने में। अच्छा, ठीक है ना। बहुत मजा आया आपसे बात करके। अच्छा, और मेरे ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा मुझे लगता है इस वाले पॉडकास्ट को देख के, क्योंकि मैंने जितने भी सवाल पूछे आपने जवाब किसी एक का नहीं दिया। आपने बात वही करी जो आपका मन कर रहा था बोलने का।
अच्छा हाँ, तो पर मजा आया मुझे बात करके आपसे। अच्छा। आपको आया नहीं आया ये मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत आया। जो सच होता है ना, जी। वो सच सुन के बड़ा प्रसन्न होता है, उलझ जाता है दुनिया को देख कर। तुम सच हो, तुम उलझ रखे हो, करूं क्या? इसलिए रुद्राक्ष भी उतार के है ना। सच क्या है ना, बड़ी तकलीफ में है कलयुग में। कहा है? तकलीफ में। तकलीफ में। अगर सच तकलीफ में नहीं होता तो कलयुग नहीं होता। ये बात तो सही है। है ना। तो डगमगाना नहीं चाहिए, रुद्राक्ष को नहीं उतारना चाहिए। आज ही पहन लूंगा। हाँ। तो भाई, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज रुद्राक्ष को अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करो, उसको पहनो, उसको जानो, उसके बारे में पढ़ो। पढ़ो, हमारी संस्कृति है। एंड जो मुगलों के नाम बता दिए, एंड जो रुद्राक्ष के भी बताए नहीं। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। है? सही बात है। क्योंकि हम क्या है ना, हम सिर्फ ऊपर के पदार्थ को जानते हैं, अंदर के केमिकल को जानने की कोशिश ही नहीं करते। अंदर का केमिकल है रुद्राक्ष। जबकि हमारा जो अरे अंग्रेजों ने हमारे पुराण जलाए, हमारे रुद्राक्ष के पेड़ काटे, स्लीपर बनाए रेलवे के नीचे, हमसे मलमूत्र त्याग करा, तो बुद्धि कहां से शुद्ध होगी प्रभु? कौन छुएगा माँ बाप के पैर जब रुद्र के ऊपर ही तुम टट्टी पेशाब कर आए? क्या बात करते हो यार प्रभु आप। अब अपने धर्म को तुम बचाने के लिए कोशिश करोगे तो रुद्र को तो गले में लटकाना पड़ेगा। अगर वो अंग्रेज पाप नहीं कराता तो यहाँ पुण्य भी नहीं होता। पहनो और माफी मांगो अपने गुनाहों की। भूल चूक कभी भी कहीं पे भी किसी से भी हो सकती है, जिसकी वो सजा देता है। और जो माफी मांग लेता है उसको फिर माफ भी कर देता है, क्योंकि सबसे बोले बस। पर सच्चाई के रास्ते पे चलो। और ये मत सोचो आपने क्या किया, जो हो गया वो समर्पित उसके चरणों पे करो और रुद्राक्ष को पहनो, सच रास्ता दिखाई देगा। कलयुग का असर नहीं आएगा खोपड़ी पे। अच्छा। हाँ, सोने में रुद्राक्ष वो कलयुग वास कर सकता है। रुद्राक्ष तो शिव का आभूषण है, जो रुद्राक्ष को पहनेगा वो शिव की छाया के नीचे रहेगा। क्या बात करते हो आप यार प्रभु। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो कहता हूँ पहनना चाहिए। पर लेकिन ये पहनना चाहिए, रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए। और अपनी जितनी आपकी वो है उसके हिसाब से आप पहनो। 5 मुखी पहनो, 2 मुखी पहनो, कोई भी मुखी जो आपके पास अवेलेबल है पहनो। 5 मुखी वैसे सबसे कम फेक आता है। जिस बच्चे के पास पैसे ना हो ना, वो इन वैसे आके ले जाओ हरिद्वार कंकल तक मंदिर। खुश रहो, बस खुश रहो। जैसे वो उसमें बोलते हैं काशी में खुश रहा। हाँ, तो खुश रहा काशी में, इसलिए तो बोलते हैं काशी में जो जन्म लेता है ना वो सबसे ज्यादा भटका हुआ होता है। भटका हुआ होता है। हाँ, क्योंकि वो शादी सुलझ कर आ जाता है और वहां आके अटक जाता है। काशी में पुण्य नहीं किया ना प्रभु तो कहीं धरती पे पुण्य नहीं कर सकता आदमी। अच्छा। हाँ, काशी की धरती पे एक चाय भी किसी को पिलाएगी ना, सहस्त्र जन्मों के पापों को नाश कर देती है। अच्छा। हाँ, इतना सा भी धर्म करावा, इतना सा भी। महादेव की खुद की वो नगरी। और जो वहां पे जन्म लेता है ना, वो वहां पे देखो कितने पुण्य करता है, कितने क्या करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन अगर काशी की धरती पे जैसे आप बोल रहे हो एक चाय भी किसी को पिला दी तो 100 जन्मों के पुण्य हो गए। अगर काशी की धरती पे किसी ने पाप कर दिया तो वो 100 जन्मों के पाप भी हो जाएंगे। 100 जन्मों के नहीं, वो हजारों जन्मों का कृत्य करेगा वहां पर। अगर वो पाप करेगा तो क्या बात करते, वो क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य कैसे हुआ? वो जो काशी की धरती पे पाप करेगा वो क्षमा योग्य कैसे हुआ? उसको क्षमा मांगने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसको भोलेनाथ भी माफ नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते आप। वो भोलेनाथ है, वो सबको माफ कर देते हैं। वो वहां पे रहने वालों को क्षमा करते ही करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इतनी बारी भोले का नाम लेते हैं ना दिन भर, उसे वही सुनाई देता है, पर वही सुनाई देता है। इसलिए वहां का रहने वाला व्यक्ति वहीं के घाट पर जब जलाया जाता है ना प्रभु, तो वो उसके हृदय में वास करने लगता है। फिर वही है उसका आखिरी स्थान, और कोई है नहीं। ऐसी जगह बड़ी मुश्किल से आदमी को नसीब होती है। वहां रहने वाला सच में पुण्यकारी आदमी, हजारों पुण्य करके आया हुआ तब तो वहां जन्म लिया प्रभु काशी में। और हमारा हरिद्वार में है। आप भी ज्यादा पीछे नहीं हो उसमें।
अब ज्यादा और कम की तो परिभाषा पता नहीं है, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांग रहे होते हैं कि क्षमा कर दियो, कोई गलती करिए तो, ठीक है ना। बस जो काम कराइयो अच्छा कराइयो, अच्छा कर। खराब हमसे कोई कराइयो मत, बस। तो भाई रुद्राक्ष पहनो, देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।